एक्सपीडिशन? बेसिकली तो वही है। एक्चुअली आर्यन जो है वो शुरू से ही इंटरेस्टेड था, हमारे साथ ट्रैक्स पे जाता था बचपन से, मतलब आप कहें कि 1 ईयर से ही हमारे साथ जाना शुरू हो गया था। और इसकी जो पहले की अचीवमेंट है वो आर्यन ने सबसे पहले हरियाणा की हाईएस्ट पीक करोटी की, उसके बाद चौथा फिर भिगू लेक जो 14,000 फीट पर है, और फिर उसके बाद खतुल्ला पास। तो ये सब करने के बाद हम लोग ऐसे ही बैठे थे और एक कोई ऐड चल रही थी जो नशे से रिलेटेड थी। तो आर्यन ने थोड़ा सा हमें कहा कि मामा हम क्लाइंबिंग तो करते ही हैं, क्योंकि हम ऐसी क्लाइंबिंग करें जो हमारे यूथ को मोटिवेट करे कि हम ड्रग्स ना लें और अपने एम को टारगेट करें अच्छी तरह से, और उसके लिए मेहनत करें और हम हाई अचीवमेंट पर पहुँचें, ताकि हमारे देश की तरक्की भी हो, उन्नति भी हो। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तब बच्चों ने ही कहा कि हम क्यों ना क्लाइंबिंग करें, उस मोटिव को लेकर। बाकी सब तो हम करते ही हैं, ट्रैकिंग तो होती है, बट लेकिन कुछ मोटिव लेके गए तो ज़्यादा बेस्ट। तो पिछली भी जो क्लाइंबिंग हुई है आर्यन की, वो भी सारी यूथ से रिलेटेड ही है, यूथ को मोटिवेट करने के लिए। और इस जो क्लाइंबिंग का जो कि एवरेस्ट बेस कैंप है, उस तक पहुंचने का जो पीछे मोटिव है वो यही है कि हमारे हरियाणा के यूथ, हमारे इंडिया के यूथ, उनको मोटिवेट किया जाए कि वो ड्रग्स से बिल्कुल दूर रहें। और ये छोटे छोटे बच्चे जब इतना मेहनत का काम कर सकते हैं, इतनी कड़ी मेहनत करके तब वहाँ तक पहुँचते, तो भी बहुत ईजी नहीं है कि आप ट्रैक करके और बेस कैंप पे चले। इट्स वेरी वेरी हार्ड, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड भी है और इसके साथ साथ वहाँ पर ड्राई एरिया है एक तरह से ना, जब आपकी वेजिटेशन खत्म हो जाती है 5,000 में, तो उसके बाद फिर आपका ड्राई एरिया है। तो वहाँ पर सर्वाइव करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, बॉडी के लिए भी, माइंड के लिए भी। तो इन बच्चों ने सच में बहुत ज़्यादा, हम तो इनकी मतलब लाइफ देख रहे थे कि वो कितना जद्दोजहद कर रहे हैं अपने आप से। उस हाई एल्टीट्यूड पे इन्होंने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा, हार्ड वर्क किया, बावजूद इसके कि हेडेक भी थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी, बट इन्होंने फिर भी अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। और इन्होंने 14 मई 2025 को जो है एवरेस्ट बेस कैंप पे पहुँचे और वहाँ पे सभी युवाओं को मैसेज दिया कि आप ड्रग को छोड़ दें, बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये आपकी सेहत, आपकी ज़िंदगी, इसके अलावा आपकी फैमिली को भी पूरी तरह से तबाह कर देगा। तो आप इन सब चीज़ों को छोड़ के आप अपनी लक्ष्य की तरफ, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इन चीज़ों की तरफ, बस यही इनका एक टॉपिक था। और इसमें मेरे हस्बैंड राजीव कुमार, उन्होंने भी हमारा काफ़ी साथ दिया, वो भी मोटिवेट है। और बच्चों ने तो सच में कमाल ही कर दिया, मैं खुद भी हैरान हूँ। हम लोग तो पहले ये सोच रहे थे कि ट्राई करते हैं कि एवरेस्ट बेस कैंप तक जाते हैं जिनकी, लेकिन ये सच में वहाँ तक पहुँचते हैं, अपने आप को प्राउड ऑफ। बच्चों की क्या एज है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, और जब ये जा रहे हैं तो क्योंकि उम्र कम है, जो सामने दिखाई रिस्क भी होता है, तो उस जज्बे को जो है किस तरीके से आपने? आर्यन की एज है 8 ईयर और अनाया की एज है 9.5 ईयर। तो इनका जो एक बच्चों के लिए जो चैलेंज होता है, क्योंकि बच्चों की जो स्पीड होती है वो बड़ों से आधी रहती है, क्योंकि उनके स्टेप भी उसी हिसाब से चलते हैं। तो एक तो स्लो हो जाना, और फिर डेली जो है 10, 12, 13 या 9 किलोमीटर का ट्रैक डेली का पहले होती है। और सुबह सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता था, और वहाँ पे ठंड भी होती थी, फिर सुबह सुबह उठ के तैयार भी होना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था इनके लिए। तो फिर भी जैसे भी उन्होंने अपने आप को संभाला और हार्डवर्क किया, ये वाकई में इनके लिए बहुत अच्छा। 14 मई को ही पहुंचे थे, 14 मई कब शुरुआत? हमने 3 मई को शुरू किया था और 14 मई को वहाँ पे पहुँचे। हाइट क्या थी मैम उसकी, और कोई चुनौती ऐसी आई हो? एवरेज बेस कैंप की हाइट है 5,364 मीटर और फुट में 18,000 फीट के करीब हो गया। और जो चैलेंजेस थे, मैंने आपको बताया कि एल्टीट्यूड सिकनेस, इनको हेडेक भी हुआ, काफ़ी तेज हेडेक होता है। और ऑक्सीजन का भी कुछ बताते हैं? ऑक्सीजन की इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। हेडेक भी इस वजह से होता है कि कई बार
विंड, मान लीजिए बच्चों ने आते ही वो उतार दिया, विंड एकदम से लगी, हवा जैसे हम कहते हैं ठंडी, और बिल्कुल जैसे शीत लहर होती है, क्योंकि वो आती ही स्नो को टच करके, आइस को टच करके बहुत चिल्ड होती है, तो उसके कारण भी हो सकता है। और कई बार हमारा जो ऑक्सीजन है वो भी कई बार कम है, तो उससे भी हो सकता है। तो डिफरेंट रीजंस हैं। इस इसमें हाइपो- एज में इससे पहले कोई बच्चे ऐसे रहे हैं जिन्होंने किया है या फिर हाँ बिल्कुल गए होंगे बच्चे, ऐसा नहीं था, बल्कि हमारे साथ एक दो बच्चे थे जो साउथ के थे, लेकिन वो इनसे बड़े थे, तो छोटे यही थे। मिनिमम एज का कोई है रिकॉर्ड ऐसा है? आई हैव नो आइडिया, वो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं मिनिमम एज का क्या है, लेकिन ट्रैक करके जाना और आना मुझे नहीं लगता कि पहले किसी बच्चे ने किया, क्योंकि उन बच्चों को जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सपोर्ट देनी पड़ती है, बहुत छोटे बच्चे नहीं करते। अभी भी अनईजी थोड़ा फील कर रहा हाँ है। अभी भी मतलब जो बॉडी की रिकवरी है उसमें टाइम लग जाता है, तो अभी एक दो दिन में ये लोग सेटअप होंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर एकदम से डाउन आ गया और वहाँ की कंडीशन डिफरेंट थी, यहाँ की डिफरेंट है, तो इस वजह से बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, तो उस वजह से भी बॉडी जो है उसको रिकवर करने में टाइम लगता है। आनंद, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे उसको, जैसा आपने इस मोटिव को लेकर जो चले थे क्या करेंगे? कि हमारे इंडिया के यूथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा नशे में है, तो नशे को रोकने के लिए हमने इसी को प्लान। और कुछ आप कहना चाहते हैं? और आप वहाँ गए थे, इतना ऊपर आप थे, और किस तरह के हेल्थ के इश्यूज आए आपको? हेल्थ के इश्यूज ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दो ही आ रहे थे, रोज से रोज से कभी-कभार जैसे हेडेक होते रहना और हार्ट डिजीज सिकनेस। डर लगता था? अब ऐसा मन कर रहा है कि अगली बार इससे भी ज़्यादा हाईएस्ट जाना है हमें और इससे ज़्यादा ऊपर क्लाइंब करना है। अच्छा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस फ्रेंड को नहीं करता नहीं। हरियाणा के सीएम ने जिसे फ्लैग आपको किया था, वेव किया था जाने से पहले, कुछ कहा भी था आपको? बस अच्छा, उन्होंने आपको बेस्ट ऑफ लक विश किया था। आपके पास कोई फोटो है जो ऊपर जाने के बाद आपने ड्रग को लेकर फिर वापस आना, तो बॉडी को बहुत सारी चेंजेस से एक्लिमेटाइजेशन में काफ़ी चीज़ों को झेलना पड़ता है। बड़े तो कर लेते हैं, लेकिन बच्चों का जिस तरह का जज्बा था, क्या कुछ कहना चाहेंगे अनार आर्यन दोनों के लिए? जी, जैसे कि मैम ने बताया कि अनफेवरेबल कंडीशंस में अपने आप को वहाँ से ले जाना बहुत बड़ी, तो बच्चों को तो ऐसा था कि हमें तो पता है, हमारा हॉबी भी है, प्रोफेशन भी है, बड़ों की बात करें तो काफ़ी हद तक एडजस्ट कर लेते हैं और बिना बोले काम कर लेते हैं हम कि आप खाओ या पियो कुछ भी। बच्चे इनको बार बार कहना पड़ता था जैसे कि बेटे आपको पानी पीना चाहिए, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, और इसकी वजह से फिर कोई हेडेक या बहुत सारी प्रॉब्लम्स राइज हो सकती हैं। तो फिर भी ये प्रॉब्लम्स आप वैसे तो फेस कर रहे होंगे, पर इन्होंने कभी मना नहीं किया कि हम लोग अभी ट्रैक नहीं करेंगे या कल हम 10 किलोमीटर चलने वाले हैं, हम नहीं चलेंगे। जैसे ही इनको पता था कि ठीक है हमने चलना है, तो ये बहुत अच्छे से ट्रैक किया इन्होंने, और ये कह सकते हैं कि इनके अंदर का जो शायद एक बचपना है जो इनको ठीक है मोटिवेट करता है कि हमें करना चाहिए, तो अच्छे से किया उन्होंने ट्रैक। और जो भी इनकी कोई वर्स्ट कंडीशंस में आई बीच में, तो उन्होंने उनको मतलब देख के मन देखा करके अच्छे से किया। जी, थैंक यू सर। Hello everyone, my name is Aryan. I have climbed Everest Base Camp today. It is 5,364 meters. I have climbed this mountain because the youth of India is using drugs. To drug free them, I have climbed this mountain.